नमस्कार दोस्तों। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक्चुअली, मैं जब भी सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ, मतलब कुछ भी फेसबुक खोलता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, कोई भी मतलब किसी भी माध्यम से ट्विटर पे जा रहा हूँ, तो हर जगह एक ही जंग छिड़ी हुई है। जो कि वो बागेश्वर बालाजी के जो मतलब सानिध्य शिष्य जो हैं अपने आप को बताते हैं, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि कहते हैं कि भाई हम पर जो है उनकी कृपा है, और उस कृपा की वजह से मैं जो है ये सारी चीज़ें जिससे कि पूरी दुनिया दंग है आज के समय में, तो वो सारी शक्तियाँ, वो सारी चीज़ें जो है मैं उनके आशीर्वाद से करता हूँ। तो इस पे जो जंग छिड़ी उसमें मैं देखा, इनमें पक्ष में भी और उनके मतलब विरोध में भी बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। चारों तरफ इसी से पूरा मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस समय। चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की बात कर लें या छोटे मोटे मतलब ब्लॉगर की बात कर लें, मतलब हर जगह चारों तरफ यही टॉपिक चला हुआ है। दोस्तों, देख देख के मेरे भी मन में एक विचार आया, मैंने सोचा कि मैं भी अपना पक्ष रखता हूँ और इसको ना तार्किक रूप में अपन देखते हैं। मैं किसी एक का मतलब पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बागेश्वर बालाजी महाराज के जो वो भक्त आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, या फिर जो उनके विरोध में जो लोग भी उनके ऊपर मतलब कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसा मतलब ट्रिक्स है उनके पास, चाहे कुछ मतलब ऐसा वो जानते हैं ट्रिक्स, जिन ट्रिक्स की मदद से वो ये सारी चीज़ें देख के और लोगों को जो है भ्रमित कर रहे हैं, मतलब ये दूसरी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसको ना बिल्कुल मतलब आप लोगों को भी अपने विचारों के माध्यम से मतलब ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इसको ना बड़े तार्किक तौर पे इसको सोचने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। दोस्तों, अपन दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाए तो एक चीज़ जो सबसे पहले मतलब दिमाग में आएगा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं, आप भी मान लो कि ये ट्रिक्स ही है। ठीक है, तो ट्रिक्स में अभी तक जो हम लोगों ने ट्रिक्स देखा है अभी, मतलब जैसे जैसे जो फेस रीडर होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, या फिर छोटे मोटे जो कार्ड वार्ड बताते हैं ट्रिक्स, आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे उनमें। और जो ये कथा जो तथित जो ये मतलब आरोप जिन पे लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनके ट्रिक्स में, दोनों के ट्रिक्स में पहले आप कंपेयर करें कि क्या है। मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है अगर देखा जाए तो। मतलब जो वो ट्रिक्स दिखाते हैं जो पूरी पढ़ाई करके आते हैं, मतलब 15-20 साल उनके लिए एक पूरा इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है, उनको फॉलो करते हैं, और उन किताबों की मदद से वो जो पहले से ट्रिक्स लॉजिक बने हुए हैं उनके माध्यम से जो है अपने बौद्धिक क्षमता को डेवलप करते हैं, और फिर उनके आधार पे वो ये ट्रिक्स अप्लाई करके चीज़ों को बता देते हैं, है ना। उसमें और जो ये कर रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। जो ये करके दिखा दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि वो पूरे आजीवन पढ़ेंगे। मतलब अभी तक तो कोई ऐसा ट्रिक्स वाला नहीं दिखा है जो भी जादूगर के लिए जाएगा, मतलब कि जो कि उस लेवल की चीज़ों को बता पाए जो अभी मतलब वो बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है। अब एक चीज़ पे आते हैं अपन, उनको वो जो फेस रीडर हैं या जो भी तथाकथित जो भी चीज़ें मतलब जो विज्ञान, वेद और विज्ञान पे बनाते हैं ना, तो विज्ञान जो है, विज्ञान में जो भी चीज़ें अभी तक खोज हो गई हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है। उनके बिहाफ पे जो भी चीज़ें मतलब विज्ञान में रिसर्च हो गई हैं उनको मतलब पढ़ के और फिर अपने बौद्धिक चीज़ों को डेवलप करके और आगे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ आप ऐड करते हैं मतलब प्रमाणिकता के साथ, तो वो चीज़ें मतलब अमल में आती हैं सरकार के द्वारा, चाहे जो भी इंटेलेक्चुअल हैं उनके द्वारा वो अमल में आती है, फिर वो रूल एक बन जाता है ना। ऐसे ही हमारा जो, जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जो वेद हैं, जो चार वेद हैं, और उसके बाद उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो भी चीज़ें मतलब जो पहले लिखी गई हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो जैसे पहले तो अगर हमारे मतलब उसमें जाए प्राचीन उसमें, तो इन सब चीज़ों पे बाकायदे ऋषि मुनि होते थे, इन पे रिसर्च डेवलपमेंट होता था, इन पे बाकायदे संगोष्ठी होती थी जिसमें अपने अपने पक्ष रखे जाते थे तार्किक तौर पे, और चीज़ों पे डिस्कशन होता था। मतलब पहले तो पहले ही कहा जाता है कि मतलब भारत जो था वो यहाँ पे मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग मतलब जन्म लिए हैं, और यहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं कि विश्व गुरु भारत जो कहा जाता है, मतलब तो वो आज के संदर्भ में नहीं कहा जाता, पहले के संदर्भ में कहा जाता है।
और कहीं ना कहीं जो है हमारी सारी चीज़ें जो जो हमारी धरोहर चीज़ें थी, जैसे जो भी हमारे वेद उपनिषद, जो भी चीज़ें मतलब पहले की ये जिसमें वेद से रिलेटेड मतलब मंत्र वगैरह वैसे ऐसे लिखे गए हैं, जिन पे आजकल शोध हो रहा है, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से ज़्यादा, भारत से ज़्यादा जो है बाहर विदेशों में, जो यूरोपियन कंट्री में जो डेवलप्ड अपने आप को बताते हैं, वो हमारी चीज़ों पे शोध कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक तरह से मतलब नष्ट हो गई, और हमारे मतलब भारतीय परंपरा में ऐसी चीज़ों को डाल दिया गया है। चाहे हम लोग इस मतलब एक तरह से कहा जाएगा ना, मतलब समय चक्र चलता है। जैसे एक समय था जब हम लोग सबसे ऊपर थे, और वो समय चक्र सब एक समान तो रहता नहीं है, समय बदलता है। तो जब समय हम लोग का डाउन हुआ तो हम लोग एक तरह से बिल्कुल मतलब अस्थिर हो गए बिल्कुल अपनी चीज़ों को, बल्कि इवन इतना कर दिया गया मतलब कि जिनका समय मतलब जैसे बढ़िया आया, कहने का मतलब जैसे यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, उनका समय बढ़िया था, तो उनने उस चीज़ को अच्छे से भुनाया भी, भुनाने का मतलब पूरा कोशिश किया। उनने हमारे मतलब आपस में जो है पूरा दिमाग लगाया उनने, कि हमारी अपनी चीज़ों को ही जो है ना वो अपने मार्फत से पेश किया उनने, हमारी चीज़ों को ही उनने अपने ढंग से पेश किया, और उसको अपना एक तरह से वो कर दिया कि मतलब ये प्रेडिक्ट कर दिया कि मतलब ये हमने ये चीज़ किया है। और वो उसको जब रिलेट करेंगे तो हमारे ही पुरानी जो ग्रंथ हैं, जो भी वेद पुराण जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं से प्रामाणिकता उसका जो है सिद्ध होगा, और उस पर गौर करेंगे। और ऐसा मतलब कर दिया गया समाज में, ऐसा बंटवारा कर दिया गया, ऐसी चीज़ें डाल दी गई जिससे कि हम अपनी चीज़ों पे ही मतलब विश्वास करना छोड़ दिए। और उसका नतीजा ये हो गया कि जो हमारी जो वो जो शक्ति थी, जो परंपराएं जो चलती आ रही थी, जो जो हमारे ऋषि मुनि तप करते थे, और मंत्र जो हमारे वेद पुराण में लिखे गए थे, उनसे सिद्धियां मतलब मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सब लोग जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे ही, जो कि आज प्रमाणित हो रही हैं, कि मतलब जो वैज्ञानिकों ने जो प्रूफ किया है, वो हमारे वेद पुराणों में बहुत पुराने मतलब लिखे पड़े हैं, जो कि हमारे ऋषि मुनि अब मतलब जानते थे, और हमारे घर घर में जो है ना उसको एक तरह से कहावतों की मदद से डाल दिया गया है। मतलब वो सारी चीज़ें मंत्रों में, जो हम पूजा पाठ पद्धति करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसा मतलब समावेश कर दिया कि अगर आज देखा जाए जो उनने वैज्ञानिकों ने प्रमाण दिया है, उसको अगर रिलेट करें तो हम लोग तो बहुत पहले से हमारे यहाँ परंपरा में, सनातन परंपरा में ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। तो देखिए, अब हम लोग विषय पे लौटते हैं। तो हमारा कहना ये है कि ठीक है, जो भी है ट्रिक्स ही मान लेते हैं, अगर ये मान लीजिए विज्ञान ही है, ट्रिक्स है, तो ये ट्रिक्स आखिर उनने कहीं ना कहीं से सीखा है ना, तपस्या किया है ना, वो कौन कौन से मंत्र उनने सीखे हैं, चाहे जो भी है। तो मान के चलिए कि जो ये ट्रिक्स जानता है, जो वैज्ञानिक होता है, उनको आप इस तरह से जलील कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। खुला चैलेंज आज कोई भी आता है सोशल मीडिया पे और उनको गाली देने लगता है, ये तो ये कर रहे हैं, तो वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जो भी मतलब जो भी मन में उसके आ रहा है वो बोल दे रहा है। ऐसा आप जो इंस्टीट्यूशन से, जो कि एक चीज़ें फिक्स हैं, उनमें गया और 10 साल अपना समय गंवाया, और वो ट्रिक्स छोटा सा है, जबकि उनके कंपेयर में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो वो ट्रिक्स सीखते हैं इतने दिनों में, एक इंस्टीट्यूशन पूरा बाकायदे उनको दिया गया है, पूरा एक माहौल इन्वायरमेंट दिया जाता है, तब भी वो उनका एक छोटा सा चीज़ों को सीख पाते हैं, मतलब उनका दायरा अभी भी सीमित है। और इनको, जबकि इनको कुछ नहीं मिला, और इनने जो भी है, जहाँ से भी मतलब वेद पुराणों को लिया हो, या फिर जो भी मंत्र ऐसे इनने मतलब ईजाद किया हो, जिनके माध्यम से ये ट्रिक्स ही मान के चलो कि इनने सीख लिया इतने दिनों में, और वो दिखा रहे हैं, तो इसमें हम इनको जलील करने से बढ़िया है कि भाई, अगर कोई चीज़ हमको सीखना है, मान लो कि हमारा कोई वैज्ञानिक है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी अगर हम बेइज्जती करेंगे, तो वो चीज़ों को हमें बताएगा, चाहे सिखाएगा? नहीं सिखाएगा ना। तो अगर अगर मान लो इनके पास वो विद्या है, वो ट्रिक्स इनने सीख लिया है, जहाँ से भी सीखा है, वेद पुराण से, जो भी मंत्र है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी विद्या है, वो इनके पास है, ठीक है, मान लो अभी है, अभी तो दिखा रहे हैं ना खुलेआम। अब उसमें तो कोई झूठ सच नहीं है ना, पूरी मीडिया लगी पड़ी है उनके सामने, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जा रहा है, बिल्कुल, है ना, उसमें तो कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई ट्रिक नहीं हो रहा है। जो भी है कुछ तो है, बता रहे कुछ क्या है, बल्कि जो आप विज्ञान कहते हो, जो प्रामाणिकता के साथ मतलब है, जिन चीज़ों को मतलब मान्यता प्राप्त है, उनमें और इनके जो ट्रिक्स में तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको खुद दिख रहा होगा। तो जब दिख रहा है, तो इनसे जो है ना, हम कुछ सीखें, इनसे हम ये कहें सरकार से अपने कि आप जो है इनसे जो भी है, जैसे इनको सम्मान दे करके, जैसे भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनसे अवलोकन किया जाए, और इनसे कहा जाए कि हमारे वो भी यही कहते हैं कि हमें भारतवर्ष को, भारत फिर से विश्व गुरु बनाना है, सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाना है,
तो हमको ये लगता है कि अगर हम आदर सम्मान और उनके साथ मतलब अगर अच्छा ट्रीट करें, व्यवहार करें, उनका सम्मान करें। एक 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 इंटेलेक्चुअल आदमी को क्या चाहिए? सम्मान ही तो। मान लीजिए कि इतना मेहनत करके वो सामने वाला बंदा, उसके पास ज्ञान है, तो उससे अगर हमको ज्ञान लेना है तो हमको झुक के लेना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ अगर हमको लेना है तो उससे झुक के लेना पड़ेगा। अब हम चाहेंगे कि भाई उसको रौब दिखा के हम उससे वो ले ले, तो ये तो संभव है नहीं, है ना। तो हम सरकार से ये कहेंगे, चाहे जो भी लोग हैं, जो मतलब इंटेलेक्चुअल, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं भारत में, तो मैं कह रहा हूँ एक सकारात्मक जो है चर्चा इस पे होनी चाहिए कि भाई वो अगर उनके पास ये विद्या है वाकई में, ठीक है, सब देख ही रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं देख के। तो इस विद्या को जो है जो कि कहीं मतलब एक तरह से दूसरित हो चुकी है, मतलब जो कि ऐसी चीज़ें थी, मतलब हमारी परंपराओं में पहले, जो हमारे पुराण वेद जो भी मतलब ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे, रामायण महाभारत, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी, है ना। तो आखिर कुछ ना कुछ तो शक्ति है वो मंत्रों में, कोई ट्रिक्स ही है, मान लीजिए ये विद्या ही है, तो ये साधारण विद्या तो है नहीं अभी के लिए। अभी के लिए तो बहुत बड़ी विद्या है ये। तो इस विद्या जो विलुप्त हो गई है, इस विद्या को सरकार को चाहिए, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भारत के जिम्मेदार लोग हैं, उनको चाहिए कि एक कमेटी बना के और इस पे उनसे बाकायदे इज्जत सम्मान के साथ कि आप महाराज, भारत को आप भी चाहते हैं विश्वगुरु बनाना, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, और जैसे पहले जैसी इसकी पताका लहराती थी वैसे ही फिर से मतलब, हाँ हाँ, हो सकता है हमारा ही समय आ गया हो, आप ही के मार्फत से अगर कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो जो भी है इसका ज्ञान जिस भी हिसाब से, आप ही एक इंस्टीट्यूशन बना दीजिए, और उनमें जो भी बंदा, जो भी बच्चा जिसकी रुचि हो, वो आए और आपसे, आपकी सेवा करे, आपसे सीखे। कुछ ऐसा मतलब करना चाहिए कि उन्हीं से बोल के और इस तरह की विद्या का प्रचार प्रसार करवाना चाहिए। अगर ये ट्रिक्स ही है, मान लो यार ये विज्ञान ही है मान लो, लेकिन है तो अचरज वाली चीज़ ना, ये सब कोई तो कर नहीं सकता। अगर एग्जाम्पल अपन लें तो मान के चलिए कि एक एक अंधों का देश है, वहाँ सबको सारी व्यवस्था चल रही है, लेकिन किसी के पास देखने की शक्ति नहीं है, मतलब उनके पास आंखें नहीं है। अब एक आदमी चला गया, मान लो मैं ही चला गया, मेरे पास आंख है, तो मैं गया, अब किसी से बात, मुझे पता चला, उनको भी पता चला कोई आया है बंदा। अब जब हमारी बात वार्तालाप शुरू हुई तो हमने कहा भैया हम तो आपको देख सकते हैं, और उन हमें लग गया कि वो तो हमें देख नहीं पा रहे हैं, उनके पास ये ज्ञानेंद्रिय जैसे 5 होती है ना, तो उनमें मान लीजिए कि देखने वाली शक्ति जो है उन पे नहीं है, वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है उनके पास, हमारे पास है। हम उनको बोले, अब सारी व्यवस्था उनकी चल रही है सब कुछ, तो हम उनसे बोल रहे हैं भाई साहब हम तो आपको देख सकते हैं, तो वो विश्वास करेगा, अचरज पड़ेगा ना। फिर वो मानिए दूसरे को बुलाता है, इधर आ भाई, ये तो बड़ा पागल आदमी है, क्योंकि उसने तो कभी देखा नहीं, चाहे उसके इर्द गिर्द किसी ने, मतलब ये तो परिकल्पना से परे है ना उसके लिए। तो वो बुलाया, भाई ये देखिए क्या कह रहा है, तो हाँ क्या कह रहे, तो मैंने कहा भाई मैं आपको भी देख सकता हूँ, आप दोनों लोगों को मैं देख रहा हूँ। वो बोलेगा अरे भाई सही में पागल है, तो पुलिस को बुलाओ यार। फिर पुलिस आती है, पुलिस बोलती है हाँ क्या है, मैं बोला भाई साहब मैं आपको भी देख सकता हूँ। वो कह रही है यार तो सही में पागल है यार, इसको ले चलो जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, मान लो कि अब मान लो कि केस चला दिया गया। अब उसमें जज बैठा, जब बोला हाँ बताओ क्या दिक्कत है, तो जैसा मैं आपको भी देख सकता हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, ये लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे। जज कह रहे सही में पागल है, इसको जेल में डाल दो। तो ये देखिए, मैं भी अपने पॉइंट पे सही हूँ, वो भी अपने पॉइंट पे सही है। अब चूंकि क्या है कि वो ज्ञानेंद्रियाँ उनके पास नहीं है ना, जिस मतलब देखने वाली जो ज्ञानेंद्रिय उनके पास नहीं है, तो वो अपने हिसाब से ठीक है, वो सारी व्यवस्था उनकी चल रही है ना। तो उनको इस चीज़ की अनुभूति नहीं, तो वो ये चीज़ सुनेंगे तो विश्वास करेंगे कि कोई देख सकता है। भाई जब ऑब्वियस ही बात, हम देख सकते हैं तो भाई हम तो बता रहे हैं, तो हो सकता है वही चीज़ हो कि भगवान हो आपके अगल बगल कहीं भी, लेकिन आपके पास वो विद्या डेवलप नहीं है, वो तो वो उनने एक पाथ दिया हो कि भाई इस चीज़ से मतलब 10 रास्ते उनने दे रखे हो, है ना। उन 10 रास्तों में से किसी एक रास्ते पे आप चलोगे तो हो सकता है कि आप उनको देख लो, चाहे इस तरह की शक्ति आपके पास आ जाए, है ना। तो अब वो जो 10 पाथ है उनमें से पाथ को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उन 10 पाथ पे जब चलेंगे तभी तो देख पाएंगे हम। तो ज़रूरत है उन पाथ को देखने की, उन 10 चीज़ों को अडॉप्ट करने की, जिनके माध्यम से हम वो देखने की कला डेवलप कर सके, है ना। तो वही है कि सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए दोस्तों, यही आज का विषय था। बस धन्यवाद। अगर आप लोगों को लगा हो, मेरे विचारों से सहमत हो तो कमेंट करें और इसको शेयर करें, है ना। थैंक यू।